आज हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन तुम लोगों का एग्जाम में आया हुआ था, नहीं 2025 में। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ये डायग्राम हम ड्रॉ किए, क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किए थे, फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर लिखे थे। हम वो फार्मूला कैसे आया पहले वो दिखलाते हैं, फिर उसको हम लोग डायरेक्ट, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको बनाने के लिए हम उस फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मान लो एक रॉड या लेडर कुछ भी दिया रह सकता है, ये प्लैंक भी समटाइम्स लिखा हुआ रहता है। ये वर्टिकल वॉल है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इसके अगेंस्ट हम लोग एक वॉल को, रॉड को इस तरह से लीन करके रखें सच दैट ये वॉल एकदम लिमिटिंग कंडीशन में, मतलब इससे ज़्यादा एंगल अगर नीचे आएगा तो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। तो उस वक्त वो एंगल विद द ग्राउंड या एंगल विद द वॉल, कोई भी एक एंगल दिया हुआ रह सकता है। यहाँ हम लोग एंगल विद द ग्राउंड कंसीडर करें, दिस एंगल इज सपोज थीटा। ये एंगल थीटा बना करके जस्ट अभी रुका हुआ है, तो अभी कितना सारा फोर्सेज एक्ट कर रहा है। देखो, एक तो उसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट एक्ट करेगा, दैट वेट इज सपोज W। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा N1, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा N2। अब यहाँ आएगा फ्रिक्शन, तो बॉडी का स्लिप करने का जहाँ टेंडेंसी रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये रॉड का एंड A जो है वो इस तरफ स्लिप करना चाहेगा, तो इसके लिए जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इनटू N1। ओके, और ये वाला सरफेस जो है, ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड अगेंस्ट द वॉल जो है वो नीचे स्लिप करना चाहेगा, तो उसके लिए फ्रिक्शन अपर डायरेक्शन में रहेगा, ये फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। ये फ्रिक्शन को हम लोग मान लेते हैं F1, दिस फ्रिक्शन इज सपोज F2, तो दिस F2 विल बी इक्वल टू μ2 इंटू N2 एंड दिस F1 विल बी इक्वल टू μ1 इंटू N1, ठीक है। सो यहाँ पर चूंकि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग 3 कंडीशन जानते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या बताओ? समेशन ऑफ Fx, द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, उसका समेशन 0 होगा। समेशन ऑफ Fy ये 0 होगा, एंड समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस रॉड, रॉड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, A या O या D, रॉड के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर बॉडी रहता है तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट के अबाउट उसके ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा। तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर अबाउट द पॉइंट A, अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट D कोई भी ले सकते हैं। सपोज हम लोग अगर A पॉइंट कंसीडर करते हैं, अबाउट द पॉइंट A समेशन ऑफ द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। तो एक एक कंडीशन का इक्वेशन लिखो। समेशन ऑफ Fx, एक्स डायरेक्शन में कितना सारा फोर्स है बताओ? यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जिसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा μ1 N1 माइनस N2 इक्वल टू 0। सो N2 बिकम्स इक्वल टू μ1 N1, एक रिलेशन यहाँ से आया। देन समेशन ऑफ Fy, अपर डायरेक्शन में जितना फोर्सेज है, ऊपर में कितना फोर्सेज है यहाँ पर बताओ? N1, और कोई फोर्सेज है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में W। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1 प्लस μ2 N2 इक्वल टू W होगा। तो यहाँ से N2 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, N1 की जगह N2 की जगह में यहाँ पर पुट करो μ1 N1 इक्वल टू W। तो यहाँ से N1 कॉमन ले लो, so it becomes W डिवाइडेड बाई 1 प्लस μ1 μ2। यही N1 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो N2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 इन टर्म्स ऑफ W μ1 μ2, बिकॉज W μ1 μ2 विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो इसके वैल्यू, ये सब वैल्यू यूज करके अब हम लोग समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो समेशन ऑफ द टॉर्क अबाउट द पॉइंट A अगर कंसीडर करते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क कंसीडर कर रहे हो उस पॉइंट से अगर फोर्सेस पास करता है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के लिए कोई टॉर्क यहाँ पर नहीं होगा। लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पर हम लोग L मान करके रखें, इन दोनों के लिए कोई टॉर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर टॉर्क होगा 1, 2 और ये 3 फोर्सेस के लिए होगा। तो अबाउट द पॉइंट A W क्या कर रहा है? देखो, इसको रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ये क्लॉकवाइज, और ये दोनों क्या कर रहा है? दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना पड़ेगा। समेशन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव वालों को हम लोग डायरेक्ट उस तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक टॉर्क क्लॉकवाइज को इक्वल टू की एक साइड में रखो और बाकी दोनों एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल टू की एक साइड में रखेंगे, ठीक है। तो नाउ समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट A अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वल टू 0, इसको यूज करो। तो N2 के लिए समेशन ऑफ टॉर्क क्या होगा? देखो, N2 को A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ चला गया, तो दिस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना? ये L है, ये थीटा है, तो दिस वन इज L cos थीटा एंड दिस वन विल बिकम्स इक्वल टू L sin थीटा, ठीक है। तो N2 के लिए टॉर्क हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ?
इंटू एल साइन थीटा प्लस म्यू टू इंटू, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा अबाउट द पॉइंट ए, ये फोर्स ऐसे रोटेट करेगा तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, के लिए टॉर्क यहां पर हो जाएगा कितना बताओ, म्यू टू इंटू इसके ऊपर ए पॉइंट से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, दिस इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो ये हो गया इंटू एल कॉस थीटा इक्वल टू, अब डब्ल्यू क्लॉकवाइज सर उसको ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लिख दे रहे हैं, इसके लिए टॉर्क कितना होगा बताओ, डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये वाला है, दिस विल बी इक्वल टू ओनली एल बाई टू कॉस थीटा, है ना, तो ये हो गया डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ बोथ साइड से देखो एल 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 कैंसिल हो जाता है, एल 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 नहीं रहेगा, तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, tan थीटा का वैल्यू, एग्जाम में इससे पहले ऑलरेडी ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से उसको निकालने के लिए हम लोग देखो यहाँ से n2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो n2 का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे, n2 इक्वल टू म्यू1 n1 का वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो n2 की जगह हमको क्या आ जाएगा बताओ, n2 इक्वल टू वी कैन राइट म्यू1 n1 मीन्स w डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू1 म्यू2 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू2 n2 की जगह में फिर से लिखो यहाँ से म्यू1 n1 मीन्स w डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू1 म्यू2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से रहेगा तुम्हारा w बाई 2 कॉस थीटा, ओके, w बाई 2 कॉस थीटा। तो बच्चे यहाँ से हम लोग 1 प्लस म्यू1 म्यू2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, 1 प्लस म्यू1 म्यू2 बाई 2 रहेगा, ओके, तो यहाँ रह गया तुम्हारा क्या जी बताओ, w कॉमन लो कैंसिल हो जाएगा, ये w कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा हुआ रहेगा तुम्हारा म्यू1 साइन थीटा प्लस म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस म्यू1 म्यू2 बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है, तो अब ये कॉस थीटा को यहाँ ले जाएंगे हम लोग, तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, फिर साइन बाई कॉस करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग इसमें कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसको वहां ले गए, इट बिकम्स म्यू1 साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ रहेगा 1 प्लस म्यू1 म्यू2 बाई 2, ये वहां चला गया, माइनस म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, अब ये 2 मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस म्यू1 म्यू2 माइनस 2 म्यू1 म्यू2 बाई 2 इंटू कॉस थीटा, ओके, अब कॉस इसके नीचे लेकर क्या हो, तो ये बिकम्स कितना बताओ, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू1 म्यू2 बाई 2 म्यू1, ये हो गया तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू1 म्यू2 बाई 2 म्यू1, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में इक्विलिब्रियम कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम क्लास में इसको एज अ फॉर्मूला बना देते हैं, इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज करो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा, इस तरह क्वेश्चन देखना, रॉड अगेंस्ट द वॉल एंड द ग्राउंड इंक्लाइन रॉड अगर रहेगा तो उसमें तुम लोगों को समटाइम्स थीटा निकालने दे देता है, समटाइम्स थीटा का वैल्यू दे देगा, म्यू1 दे देगा, म्यू2 निकालने बोलेगा, म्यू1 म्यू2 दिया हुआ रहेगा तो थीटा निकालने के लिए बोलेगा, तो उस वक्त हम ये रिलेशन डायरेक्ट यूज करेंगे। हाँ, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये दे सकता है कि तुम लोगों को ये वॉल स्मूथ है, अगर वॉल स्मूथ रहेगा तो फिर यहाँ का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू2 का वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 0, ठीक है, इन केस ऑफ स्मूथ वॉल अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज हम लोगों को ये रिलेशन मिल गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, अब 1 माइनस म्यू1 म्यू2 डिवाइडेड बाई 2 म्यू1, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। इन केस ऑफ स्मूथ वॉल, म्यू2 बिकम्स इक्वल टू 0, तो फिर म्यू1 को हम लोग सिर्फ म्यू मान लेते हैं, ओके, तो यहां से अगर हम पुट कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 म्यू, तो ये भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, ग्राउंड स्मूथ नहीं होगा, ये याद रखना, बिकॉज ग्राउंड अगर स्मूथ दे दिया तो म्यू1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो समथिंग बाई 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन दैट केस हम लोग क्या करना पड़ेगा, रॉड को एकदम 90 डिग्री एंगल में ऐसे स्टैंड वर्टिकली रखना पड़ेगा, जरा सा भी अगर हम लोग टिल्ट करेंगे तो स्लिप करके गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको किसी एंगल में होल्ड करके नहीं रख सकता है ग्राउंड, है ना, तो ग्राउंड में तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए, लेकिन अगर वॉल में फ्रिक्शन नहीं भी हुआ तब भी हम लोग वॉल के अगेंस्ट में या उस लैडर को ग्राउंड के अगेंस्ट में
फ्रिक्शन उसको पकड़ करके रख सकता है। इन दैट केस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कैलकुलेटेड बाय tan थीटा इक्वल टू 1/2 म्यू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यूज किए हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करके अब प्रॉब्लम बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम तुम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था, ये क्वेश्चन नीट 25 का दिया हुआ था जो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन में वहां पर तुम लोगों का एंगल किसका दे दिया, देखो एंगल 60 डिग्री दिया है, किसके साथ, with it means wall, it means against a smooth vertical wall, अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल होगा हम लोगों का 30 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग बना लेंगे। समटाइम्स एंगल विद द ग्राउंड दिया रहता है, यहाँ पर एंगल विद द वॉल दिया हुआ है, वॉल दिया हुआ रहेगा तो 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब हम लोग का यहाँ देखो ये स्मूथ बोल दिया है, ये वॉल तुम लोगों को बोल दिया स्मूथ है ना, स्मूथ वर्टिकल वॉल बोल दिया है, तो हमारा क्वेश्चन और छोटा हो गया है। तो हम लोग डायरेक्ट अब यूज कर सकते हैं अपना फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 म्यू। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 1/√3 इक्वल टू 1/2 म्यू। तो म्यू का वैल्यू हो गया तुम्हारा √3/2। ठीक है, और ये समेशन ऑफ fy यूज करेंगे तो ऊपर में n1 था, नीचे में w था, तो n1 विल बी इक्वल टू w एंड w इक्वल टू mg, है ना, w इक्वल टू mg। m का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा 20 kg और g जानते हैं हम लोग 10, g इज गिवन एज 10, 20 into 10 मींस 200। तो डायरेक्ट वी कैन पुट द फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू n1। ओके, तो म्यू का वैल्यू यहाँ से पुट करो √3/2 और n1 का वैल्यू हो गया mg इक्वल टू 20 into 10। तो ये कट करो, यहाँ से हो गया 10, तो आंसर इज 100√3। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 100√3। क्लियर बच्चा, ठीक है। चलो फिर हम लोग एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।